तुम लोगों को मेरे सिर की यह लाल हड्डी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन बस इतनी दया कर दो कि मैं पहले अपने गले में अटका यह खटा फल अपने पेड़ के खोखले घोंसले तक पहुंचा दूं। उसके बाद चाहे मेरी जान ले लेना। मैं एक हॉर्नबिल पक्षी हूं। तुम लोग जिस चीज को लाखों की कीमत वाला हेल्डिंग रेड कहते हो, वह दरअसल मेरे सिर पर उगी यही लाल हड्डी है। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इस हड्डी की वजह से मरने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं होता। हर साल जब बरसात का मौसम आता है, हम प्रजनन के लिए किसी ऊंचे और खोखले पुराने पेड़ को चुनते हैं। मेरी पत्नी जब उस पेड़ के खोखल में घुस जाती है, तब मैं उसके साथ मिलकर मिट्टी, लकड़ी के बुरादे और फलों के गूदे से धीरे धीरे उस छेद को बंद कर देता हूँ। आखिर में सिर्फ मुट्ठी जितनी एक पतली दरार बचती है और उसी पल से वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती। अंडों को सहने के लिए वह अपने ज्यादातर पंख नोच देती है और अंधेरे में सिकुड़कर 4-5 महीनों तक वहीं रहती है। उस समय मैं ही उसके और बच्चों के लिए भोजन लाने वाला अकेला सहारा होता हूँ। इसका मतलब साफ है, अगर मैं बाहर मर गया तो उस पेड़ के अंदर बंद माँ और बच्चा भी कभी जिंदा नहीं बचेंगे। हर सुबह अंधेरा रहते ही मुझे दर्जनों किलोमीटर उड़कर बोर्नियो के उमस भरे वर्षावनों में जाना पड़ता है। सबसे मीठे अंजीर ढूंढने पड़ते हैं, सबसे मोटे कीड़े पकड़ने पड़ते हैं। अगर फल बहुत सख्त होता तो मैं अपने सिर की इसी लाल हड्डी से उसे तोड़ता। अगर कीड़ों के नुकीले खोल मेरे गले को काट भी देते, तब भी मैं उन्हें निगल जाता, क्योंकि उस पेड़ के खोखले में कुछ भूखे मुंह मेरा इंतजार कर रहे होते थे। हर बार जब मैं चबाकर नरम किया हुआ फल उस पतली दरार से अंदर खिलाता और भीतर से निगलने की आवाज सुनाई देती, तभी मैं राहत की सांस ले पाता। वह मेरे पूरे दिन का सबसे सुकून भरा पल होता था। लेकिन फिर वह आखिरी दिन आ गया। मैं हमेशा की तरह फल लेकर जंगल के ऊपर उड़ रहा था। तभी अचानक पेड़ों की चोटियों के ऊपर से गोली चलने की आवाज गूंजी। मैं चीख भी नहीं पाया। जब दोबारा होश आया, तब तक मेरा शरीर जमीन पर सड़ने के लिए फेंका जा चुका था और मेरे सिर की वह लाल हड्डी आरी से काटकर अलग कर ली गई थी। लोग उसे हेल्डिंग रेड कहते हैं। कोई उससे बुद्ध की मूर्ति बनाता है, कोई लॉकेट, और कुछ लोग मानते हैं कि उसे शरीर पर पहनने से दुर्भाग्य दूर होता है और लंबी उम्र मिलती है। लेकिन वे यह नहीं जानते, जिस दिन वे उस लाल हड्डी को अपने हाथों में घुमा फिराकर उसकी खूबसूरती देख रहे होते हैं, उसी समय 10 किलोमीटर दूर एक पेड़ के अंधेरे खोखल में एक मादा पक्षी बार बार दीवार पर चोंच मार रही होती है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। वह अब भी मेरा इंतजार करती है कि मैं पहले की तरह वापस आऊंगा, फल उस दरार से अंदर दूंगा, फिर मिट्टी की बंद दीवार तोड़ दूंगा और बच्चे के जन्म के बाद हम फिर साथ उड़कर जंगल लौट जाएंगे। लेकिन अब वह कभी मेरा इंतजार पूरा नहीं कर पाएगी। मेरे बिना वह पेड़ का खोखल कभी नहीं खोल सकती। भोजन के बिना उसका पेट धीरे धीरे खुद अपनी ही अम्ल से जलने लगेगा और वह नन्हा बच्चा, जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली, भूख से तड़पते तड़पते चुप हो जाएगा। आखिर में वह पेड़ का खोखल एक कब्र बन जाएगा, जो पूरे परिवार को जिंदा दफना देगा। सबसे दुखद बात यह है कि तुम लोग जिस चीज को शांति और सौभाग्य पाने के लिए अपने पास रखते हो, उस कथित सौभाग्य के नीचे दबे होते हैं 3 जिंदगियों के आखिरी दर्द और निराशा। अगर कभी तुम किसी को उस चमकदार लाल हेल्डिंग रेड पर गर्व करते देखो, तो याद रखना, वह कोई शुभ ताबीज नहीं है। वह एक पिता पक्षी की आखिरी अधूरी कोशिश है, जो मरते दम तक अपने परिवार के लिए आखिरी निवाला घर नहीं पहुंचा।